If you are planning to join BSc Nursing, then let me tell you a few things you must know before joining. So hello everyone, my name is Akriti and I'm currently pursuing my BSc Nursing from Maharishi Vasisht Autonomous State Medical College, Basti. I cleared CNET, which is Common Nursing Entrance Exam, which is conducted by ABVMU और ये basically यूपी के सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए होता है। बीएससी नर्सिंग बेसिकली एक 4 ईयर प्रोफेशनल कोर्स होता है जहाँ पे हम क्लासरूम के साथ साथ क्लिनिकल साइड पेशेंट की केयर भी करते हैं। एमबीबीएस और नर्सिंग की जो सिलेबस है वो मोस्ट प्रोबेबली मैच करती है। मुझे भी ये लगता है कि नर्सिंग बहुत इजी है। नर्सिंग बिल्कुल भी इजी नहीं है, सिलेबस बहुत फास्ट है, टाइम हमारे पास बहुत कम होता है। सिलेबस के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे कि एग्जीबिशंस हो गया, फूड फेस्ट हो गया और बहुत सारे करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, तो उसमें भी परफॉर्म करना और पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं नर्सिंग भी करती रहूँगी और दूसरे एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर लूँगी, तो मैंने भी ऐसे ही सोचा था, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कि आप किसी और चीज़ पे भी ध्यान दे पाओ। सो नर्सिंग को बिल्कुल भी लाइट नहीं मत लेना। I divided this video into two parts. The very first part will be the academic side and the another part will be the clinical side. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एकेडमिक साइड से। तो यूजुअली जो क्लासेस होती है वो आपकी अगस्त से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद 1 मंथ की आपकी बेसिक थ्योरी क्लासेस और ओरिएंटेशन क्लासेस चलती हैं। उसके बाद क्लिनिकल ड्यूटीज़ भी असाइन की जाती हैं। तो द 4 ईयर इज डिवाइडेड इनटू 8 सेमेस्टर। तो 1 to 7 सेमेस्टर्स जो है वो आपकी थ्योरी क्लासेस और क्लिनिकल ड्यूटीज़ के लिए होती है और रिमेनिंग 6 मंथ्स विच इज़ 8 सेमेस्टर वो आपकी इंटर्नशिप के लिए होती है। Now let me take you through the subjects that we study in each semester. Semester 1 में जो आपके subjects होते हैं वो होता है English, Anatomy, Physiology, Sociology, Psychology and Nursing Foundation 1. सेकेंड सेमेस्टर में है बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, नर्सिंग फाउंडेशन सेकेंड, हेल्थ नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। सेमेस्टर 3 में है माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी 1, पैथोलॉजी 1, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1। नाउ सेमेस्टर 4 में Pharmacology 2, Pathology 2, Adult Health Nursing 2 and Professionalism. Now 5th semester. Child Health Nursing 1, Mental Health Nursing 1, Community Health Nursing 1, Educational Technology that is Nursing Education and Forensic Nursing. Now 6th semester, Child Health Nursing 2nd, Mental Health Nursing 2nd, Nursing Management and Leadership and Gynecology. Last but not the least, 7th semester, Community Health Nursing 2nd, Nursing Research and Gynecology 2nd. सो ये थे ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स जो कि आपके 1 to 7 सेमेस्टर्स में हैं। आपके जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है वो हर 6 मंथ्स में होते हैं और हर 6 मंथ में 2 इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं जिसका ओवरऑल मार्क्स जो है वो आपके यूनिवर्सिटी रिजल्ट में ऐड ऑन होता है। तो इंटरनल्स को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। नर्सिंग इज़ अ वेरी डिसिप्लिन प्रोफेशन। आपको अपने डिसिप्लिन और डिग्निटी मेंटेन करके रखनी होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 80% अटेंडेंस। थ्योरी क्लासेस में आपके 80% अटेंडेंस होनी चाहिए और क्लिनिकल ड्यूटी में 100% अटेंडेंस, नहीं तो कंपनसेशन। और अगर फिर भी 80% अटेंडेंस से कम है तो मे बी आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। इट मीन्स आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। अगर आप कॉलेज में आ रहे हो तो 2 चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर हो के आना। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ असाइनमेंट एंड द सेकंड थिंग इज़ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपको कभी भी कहीं भी लिखना पड़ सकता है, नो मैटर आप कॉलेज में हो या क्लिनिकल पोस्टिंग में हो, आपको हमेशा एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। हर छोटी छोटी स्टेप के लिए एप्लीकेशन लिखना मैंडेटरी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एकेडमिक साइड्स। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल साइड की। इन हॉस्पिटल पंक्चुअलिटी इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। स्ट्रिक्ट फॉलोअप होता है, टीचर्स आगे अटेंडेंस लेते हैं। अगर आप एब्सेंट हो तो आपका फीडबैक, आपका लर्निंग सब कुछ इफेक्ट होता है और एप्लीकेशन लिखना पड़ता है वो अलग। टीचर्स का बहुत कम रोल होता है। यूजुअली वो आपका अटेंडेंस मार्क करने और आपकी प्रेजेंस देखने के लिए आते हैं। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू एनी प्रोसीजर या किसी भी पेशेंट से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपके सीनियर्स ही सॉल्व करने वाले हैं। तो उनके साथ आपका एक रिस्पेक्टफुल और पोलाइट कम्युनिकेशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एकेडमिक्स में असाइनमेंट्स इंपॉर्टेंट है, वैसे ही क्लिनिकल में रिक्वायरमेंट्स का मेजर रोल होता है। सो रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपको पेशेंट के प्रेजेंस में बनाना होता है। उनकी हिस्ट्री लेकर के, उनके केस से रिलेटेड कौन सी डायग्नोसिस है उससे रिलेटेड आपको फाइल प्रिपेयर करनी होती है। फिजिकल वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, स्टैंडिंग आवर्स लॉन्ग हो सकते हैं, प्रोसीजर असिस्ट करना पड़ता है, प्रोसीजर परफॉर्म भी करना पड़ता है और अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो उसके लिए आपको घंटों खड़े भी रहना पड़ सकता है। सो बेसिकली आपको फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा।
देखो, जब मैंने नर्सिंग ज्वाइन की थी तो हमारे टीचर्स ने और पेरेंट्स ने हमें एक ही चीज़ बताई थी कि जब भी हम हॉस्पिटल सेटिंग में जाते हैं तो वहाँ हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे कलीग्स या हमारे सीनियर्स ही सिर्फ सिखा सकते हैं, हम अपने जूनियर से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे 4th क्लास वर्कर्स हैं या जो भी वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं, उनसे भी हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सो हमेशा उनसे रिस्पेक्टफुल रहना है, पोलाइट रहना है और अपनी और उनकी दोनों की डिग्निटी मेंटेन करके रखनी है। सो या दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बीएससी नर्सिंग ज्वाइन करने से पहले पता होनी चाहिए। इफ़ यू वांट पार्ट 2 या इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस वीडियो और रिलेटेड टू दिस कोर्स, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो।